गाइस, सबसे पहले एक नोटबुक लो और उसमें ये लिखो कि आज से लेके क्लास 12 स्टार्ट होने पे तुम्हारे पास कितना टाइम है। और क्योंकि जेई एस्पिरेंट हो तो कैलकुलेशन तो बहुत स्ट्रांग होगा। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लास 12 अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो अभी तुम्हारे पास रफली 30 दिन का टाइम बचा है। और यही 30 दिन में जो तुम्हारा 11th काइंड ऑफ वेस्ट हो गया है उसको स्ट्रांग कर सकते हो और 12th के लिए एक अच्छा बेस रेडी कर सकते हो। देखो गाइस, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और अभी तुम जिस फेज से गुजर रहे हो उस फेज से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूं। मुझे पता है कि अभी तक आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी, बैकलॉग्स बहुत सारे हो गए, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आ रहा होगा, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा और इन्हीं सब कारण से आपका 11th अच्छा नहीं गया। मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा, पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल जाओ और आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तुम्हारा फ्यूचर चेंज कर सकता है। नो मैटर तुम्हारा सिचुएशन कितना भी वीक हो, नो मैटर तुम्हारा 11th कितना भी वेस्ट हुआ हो, आज इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। प्री रिक्विजिट चैप्टर्स बताऊंगा जो क्लास 11th के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप क्लास 12 स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ क्या आगे का स्ट्रैटेजी रहना चाहिए जिससे हम अपने 11th स्ट्रॉन्ग करके 12th अच्छे से स्टार्ट कर सके, और क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बस एक कंडीशन है, जो भी मैं बताऊंगा उसको तुम्हें अच्छे से फॉलो करना होगा, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, जम के पढ़ाई करनी होगी और एक चीज मान के चलना होगा कि ये एक साल तुम्हारे लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर है। और अगर आप रेडी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल क्रैक जेई 2027 और उसके साइड में अपना ड्रीम कॉलेज। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते सबसे पहले कंफ्यूजन से, क्या भैया मैं आज से पढ़ के आईआईटी में एक अच्छी रैंक ला सकता हूं? क्या जेई मेंस में 99 परसेंटाइल है उससे ऊपर ला सकता हूं? तो मेरे भाई, तुम सब कुछ कर सकते हो। अभी भी पूरा क्लास 12 आपके हाथ में है। और क्या आपको पता है क्लास 12 का जो एक्चुअल वेटेज होता है आपके पेपर में वो 55 से लेके 60% का होता है। और अगर आप ये 55 से 60% सिलेबस अच्छे से कर लेते हो और अगले एक साल जी जान लगा देते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता जेई एडवांस में अंडर 1000 रैंक लाने से। तो क्लास 11 के कारण टेंशन मत लो, क्योंकि क्लास 11 का जो वेटेज होता है वो 45 से लेके 40% के अराउंड होता है। और क्लास 11 में भी आपको ये सारी चीजें नहीं करने, ओनली प्री रिक्विजिट चीजें करनी है जिससे आप अपना क्लास 12 अच्छे से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ऐसे भैया कौन से प्री रिक्विजिट चैप्टर्स है। देखो, ये चैप्टर्स आपको आना चाहिए पूरा इन डेप्थ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपको इन चैप्टर्स का बेसिक्स आना चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूं वो सब चीजें आना चाहिए जिससे आपको क्लास 12 में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के ऐसे कौन से टॉपिक्स है। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन। देखो, ये आपको ओवरऑल पूरा ही आना चाहिए, बहुत कम टाइम में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही ईजी चैप्टर है। फिर आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स में जो मेन चीज है जो आपको आना चाहिए वो बेसिक्स आने चाहिए वेक्टर्स का। कंपोनेंट्स आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इतना ही आता है तो एनफ है। फिर आते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के केस में भी आपको है ना इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी है उस सब चीज को अप्लाई करना आना चाहिए। फिर आते हैं एनएलएम। एनएलएम के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्री बॉडी डायग्राम, और जो फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी न्यूटन के लॉज है उन सब का भी एप्लीकेशन आना चाहिए। बाकी फ्रिक्शन के केस में आपको बेसिक्स आने चाहिए, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, उनके क्वेश्चंस आते हैं और उसके बेसिस में आपको 12th में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सर्कुलर मोशन का बेसिक्स आना चाहिए। वर्क पावर एनर्जी में बेसिक वर्क पावर एनर्जी थ्योरम आने चाहिए और कुछ क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोमेंटम कंजर्वेशन हर एक चीज में आपको दिखेगा क्लास 12 में लग रहा है। फिर रोटेशन की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, टॉर्क कैलकुलेशन आना चाहिए, सीआरटीएम बेसिक आना चाहिए। यार एक सिंपल सवाल, अभी तुम जेई की प्रिपरेशन में हो बट क्या तुम्हें क्लियरली पता है कि तुम्हारे लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? मोस्ट स्टूडेंट्स का आंसर होगा नॉट रियली, एंड दैट्स ओके, बट इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। क्लास 11th में हो, 12 में आ रहे हो या ड्रॉप ले रहे हो, तीनों का गेम अलग होता है। सेम स्ट्रैटेजी सब पर लगाओगे तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा, रिजल्ट नहीं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिजिक्स वाला हर साल 3 बैचेस लाता है, स्पेशली हर स्टेज के लिए। और इस साल 5th विश्वास दिवस पर ये बैचेस पे और भी स्पेशल है क्योंकि इस बार डिस्काउंट्स और ऑफर्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। जैसे अर्जुना जेई 2027 क्लास 11th के लिए, लक्ष्य जेई 2027 क्लास 12th और प्रयास जेई 2027 ड्रॉपर्स के लिए तीनों ही बैचेस का प्राइस 4800 का है विश्वास दिवस में। एंड इन तीनों बैचेस में सारे अपकमिंग वर्जन्स फ्री होंगे और लक्ष्य में आपको क्लास 11 का रीस्टार्ट बैच का फ्री एक्सेस मिलता है। टॉप फैकल्टीज, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट, नोट्स और 24/7 डाउट सपोर्ट, सब कुछ एक जगह। विश्वास दिवस डिस्काउंट तो ऑलरेडी है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड RIT150 चेकआउट पे यूज करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अपना स्टेज समझो, बैच चूज करो और सही शुरुआत करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये तो थे फिजिक्स के प्री रिक्विजिट चैप्टर्स। अब केमिस्ट्री पे बात करते हैं। देखो, केमिस्ट्री में सबसे पहला है मोल कॉन्सेप्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री में, बिना मोल्स के आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली, तो ये चीज आना चाहिए, स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। सेकंड चीज में आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे बट आना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर जो हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए ये भी। थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला, इसके बेसिस में कुछ एप्लीकेशन हो गए, थ्योरी हो गया, ये करो। आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच हो गया, सॉल्युबिलिटी का बेसिक्स आना चाहिए आपको। फिर रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केमिस्ट्री में हर जगह लगती है।
पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग में ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको। आईयूपीएससी का नेमिंग्स, अगर आपको कंपाउंड का नेमिंग नहीं आता तो ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम आएगा। और जीओसी, इसके बिना आप आगे जाके क्लास 12 में रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझ पाओगे। अब देखो, अगर मैथ्स की प्री रिक्विजिट चैप्टर के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला लॉगरिथम, बहुत ईजी चैप्टर है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें रूट्स फाइंडिंग, इक्वेशन का रूट्स निकालना बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। रिलेशन हो गया, वेवी कर्व मेथड जो आपको आना चाहिए, और इनइक्वलिटीज, मॉडुलस, ये सब भी। कंपाउंड एंगल की बात करें तो बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए, उसके साथ साथ कुछ ग्राफ्स हो गए वो भी आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म और ग्राफ, ये सब चीजें आना चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में लगता है, इसलिए ये चैप्टर आना चाहिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स आना चाहिए, जैसे स्ट्रेट लाइंस हो गया आपको। अब देखो, मैंने चैप्टर्स तो बता दिए, बट इन चैप्टर्स को कवर कहां से करना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, थ्योरी। देखो, थ्योरी के लिए मैं बता देता हूं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि डिटेल लेक्चर देखोगे, और मैंने आपको यही बोला है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो चैप्टर्स के जो बताया है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा वन शॉट कर लो। अब वन शॉट में भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं ना वन शॉट एनफ नहीं है, बट मैं आपको जेन्युइनली अच्छे चैनल्स बताता हूं। जैसे आप मंजिल सीरीज फॉलो कर सकते हो, जो जेई वाला में मिल जाएगा। अनअकैडमी का बाउंस बैक सीरीज बहुत अच्छा है। थर्ड है जेई ब्रीफ सीरीज, आपको वोरा क्लासेस में मिल जाएगा, वो भी फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारे टीचर्स का खुद का भी, जैसे एडुनिटी सर का खुद का है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स के लिए। फिर फिजिक्स गैलेक्सी भी आप फॉलो कर सकते हो, और वेदांतु के चैनल पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। नेहा मैम को फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट चैनल है, जो भी आपको पसंद आ रहा है आप वन शॉट्स के लिए उनको फॉलो कर सकते हो। बाकी देखो, मंजिल के आपको बहुत सारे सीरीज मिलेंगे। मंजिल 2.0 मिलेगा, लेटेस्ट वाला मंजिल कमबैक। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है मंजिल के फॉलो कर सकते हो। मंजिल जेन्युइनली बहुत अच्छा कंटेंट हर साल आता है, तो आपको जो पसंद आ रहा है मंजिल में फॉलो कर लो। जैसे ही आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट में, उसमें आपको सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स करना है, क्योंकि वन शॉट के बाद जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें उतना क्लियर होगा। सॉल्व एग्जांपल ऑलरेडी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड वंस यू आर डन विद सॉल्व एग्जांपल, फिर आपको क्या करना है, डीपीपीस करना है अपने कोचिंग के। और अगर आप इतना ही कर लेते हो तब भी एनफ है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ करो, क्योंकि 30 डेज में हम इतना ही बैलेंस कर सकते हैं। देखो, जो प्लान मैंने आपको बताया है उससे आप अपना क्लास 11 के बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो। सारे वन शॉट, थ्योरी, प्रैक्टिस और कौन कौन से प्री रिक्विजिट बता दिया है। बट अब आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका क्लास 12 कैसे भी करके वेस्ट नहीं होना चाहिए, और उसके लिए कि आपके जो भी अपने क्लासेस चल रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सो दैट कोई भी बैकलॉग्स क्रिएट ना हो। और आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अगर आप बिना बैकलॉग्स क्रिएट करे चीजें चल रहे हो तो मिड नवंबर तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जैन के एंड वीक में होगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम मिलेगा जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि उसके पहले आपको कोई भी टाइम नहीं मिलने वाला जिससे आप प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो। तो मिड नवंबर तक सिलेबस हो जाना चाहिए। और जैसे ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो जाता है, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा होने के बाद डायरेक्ट आप जेई एडवांस के लिए फोकस कर सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट में बिना फोकस किए। और बोर्ड्स वाले जो बच्चे होते हैं वो बोर्ड्स के साथ अपना एडवांस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और जो भी आपके दीदी भैया आगे जो अभी पेपर्स दे रहे हैं उनके जैसा आप मिस्टेक नहीं करोगे। बाकी अगर क्लास 12 को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने क्या किया, 2 टाइम टेबल आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला टाइम टेबल है जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उसके साथ साथ जेई प्रिपरेशन को बैलेंस कर रहे हैं, उनको टाइम टेबल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, क्लास 12 में अपना प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग करना है। फिर सेकंड टाइम टेबल है नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट जो कि ओपन स्कूल से कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम टेबल है। आप कंप्लीटली जेई पे फोकस करोगे तो आप ये टाइम टेबल से बहुत अच्छे इफेक्टिवली प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी गाइस, यही चीज बोलना चाहूंगा, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ शेयर कर दिया है। अभी भी जो टाइम है इससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, अपना जो भी गोल है, जो भी रैंक लाने का आपका गोल है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। बाकी अगर स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप लेना है, मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जोड़ सकते हो। बाकी यार एक चीज बोलूंगा, जितने भी आपके प्रैक्टिस के मटेरियल्स हो गए, डीपीपीज हो गए, जितने भी रिसोर्सेज है, सब कुछ मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक्स क्रॉस हो जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।